क्वेश्चन नंबर 10 फिगर 7.13 शोज अ टॉय। यहाँ पे 7.13 फिगर दी हुई है। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर, दिस इज अ लोअर पार्ट, ये हेमिस्फीयर है, एंड द अपर पार्ट इज अ कोन। अपर पार्ट कोन में है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर। यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.40। फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टोटल ऑब्जेक्ट का, होल ऑब्जेक्ट का। तो अभी यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो फिगर्स दिए हुए, तो सबसे पहले हम सेपरेटली दोनों फिगर्स का वॉल्यूम और सरफेस, लेकिन ये सरफेस कौन सा होगा? कर्व्ड सरफेस, क्योंकि हेमिस्फीयर भी कर्व्ड शेप में है और कोन का जो सरफेस है वो भी कर्व्ड शेप है। तो दोनों का पहले कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद दोनों का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और फिर दोनों ऐड करके हम फाइंड कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। लेकिन अगर हम कोन देखेंगे तो कोन का वॉल्यूम कर्व सरफेस फाइंड करने के लिए हमें स्लैंट हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हमें स्लैंट हाइट को फाइंड करना है ताकि हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करें, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, और एल होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमें स्लैंट हाइट नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट को फाइंड करेंगे और उसके बाद कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन फाइंड करेंगे। चलिए, जो गिवन है उसे पहले लिखते हैं। गिवन मेजर्स हमें डायरेक्टली इस फिगर में ही दिए हुए हैं। कोन का परपेंडिकुलर हाइट है 4 सेंटीमीटर, रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर जो गिवन है उसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, उसके अलावा और कुछ हेमिस्फीयर में नहीं दिया हुआ है। चलिए, वैसे भी हेमिस्फीयर में हमें सिर्फ रेडियस की ही ज़रूरत पड़ती है फॉर द कोन। कोन के लिए जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है रेडियस। रेडियस इज डिनोटेड बाय आर, इज इक्वल टू, रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, देन परपेंडिकुलर हाइट दैट इज h इज इक्वल टू, h हाइट कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमें फाइंड करना है। उसके अलावा फॉर द हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए सिर्फ रेडियस दिया है और दोनों के लिए ये रेडियस कॉमन रहेगा। रेडियस दोनों का कॉमन है और इसे भी आर से ही, अगर कॉमन रेडियस है तो हमें इसे एक ही अल्फ़ाबेट स्मॉल आर से डिनोट करना है। लेकिन दो फिगर्स है और दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो ही एक स्मॉल आर रहेगा, दूसरा कैपिटल आर रहेगा। तो ये हो गया रेडियस। हेमिस्फेरिकल पार्ट का हमें रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं। स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट एल से डिनोट की जाती है और फॉर्मूला है आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू रूट इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा 9 प्लस 4 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25, और रूट से बाहर आ गया तो ये मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। और अभी हम साइमल्टेनियसली दोनों का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम, और साथ में ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करते हैं। चलिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3। पाई को ऐसे ही रखे पाई, ताकि हमें एडिशन करने के लिए इजी पड़ेगा, इनटू आर। कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दोनों के लिए भी सेम है, 3 स्क्वायर इंटू एच, हाइट 4 है, इज इक्वल टू
1/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 को 3 कैंसिल हो गया, 3 एक 3 कैंसिल, तो 4 3 ज़ा 12, 12 पाई इज इक्वल टू 12 पाई, और वॉल्यूम है cm क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन भी फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस का पाई आर एल इज इक्वल टू पाई इंटू आर दैट इज 3, और एल हमने फाइंड किया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 पाई, और एरिया है ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ ये देयरफॉर मत लिखना, नाउ आएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, रेडियस है 3 क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 को एक 3 कैंसिल, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब ये 3 सेंटीमीटर इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए, और इसके ऊपर से अभी हम टोटल वॉल्यूम एंड टोटल एरिया फाइंड करते हैं। चलिए, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय, दोनों वॉल्यूम को ऐड करना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, सो 12 पाई प्लस 18 पाई इज इक्वल टू ये हो गया 30 पाई। लेकिन देखिए यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर 3.14 दी हुई है, इसलिए पाई में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 30 इंटू 3.14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। also total surface area of toy is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere is equal to curved surface area of cone. cone का curved surface area है 15 पाई और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है 18 पाई प्लस 18 पाई
तो 5853 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा हमें 33 cm स्क्वायर। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे भी हमें पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो इज इक्वल टू 33 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 103.62 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टॉय is 94.20 centimeter cube and surface area of the toy is 103.62 square centimeter. Write down. 11 and 12 दो क्वेश्चंस बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक बीच बॉल दिया हुआ है, इसका डायमीटर यहाँ पे 42 सेंटीमीटर मतलब क्या है, ये होल थिंग मतलब ये अगर सर्कल है तो ये पूरा यहाँ पे हमें मेजर दिया हुआ है, तो ये मेजर मतलब ही क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर इज गिवन 42 सेंटीमीटर। इसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसी के ऊपर से हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, और ये क्या है, तो दिस इज अ स्पीयर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। तो ये जो फिगर है वो फिगर पहले समझो, ये फिगर है स्पीयर, और इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का यूज करेंगे, और साथ में फाइंड सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, एक ही यहाँ पे फिगर है फॉर द स्पीयर, और इसमें सिर्फ हमें डायमीटर दिया हुआ है। गिवन है डायमीटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल D इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस फाइंड करना है। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू diameter upon 2 is equal to 42 upon 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, that is 21 centimeter diameter। ना इसी के ऊपर से हम पहले सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और फिर वॉल्यूम। सरफेस एरिया ऑफ कोन स्पीयर, सरफेस एरिया फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम 3.14 ही लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो 4 इंटू 3.14 इंटू r इज 21 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखते हैं 21 इंटू 21, और तीनों को मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 21 441 इंटू 4, और उसके बाद फिर से 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिल जाएगा 5538.96 एरिया है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ना वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ही लेते हैं, 3.14 इंटू r क्यूब है तो 21 इंटू 21 इंटू 21 करते हैं, 21 इंटू 21 इंटू 21। अभी देखिए यहाँ पे 3 1s are 3, 3 7s are 21, तो मल्टीप्लाई करने के लिए रह जाएगा बाकी 4 इंटू 3.14
इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21, और इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 38772.72 सेंटीमीटर क्यूब. एंड देयरफॉर द सरफेस एरिया of sphere is, सरफेस एरिया मिल रहा है 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड वॉल्यूम of sphere is 38772.72 cm square. Write down. Question number 10. As shown in the figure, a cylindrical glass एज शोन इन द फिगर, ये फिगर यहाँ पे हमें दी हुई है. अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, ये सिलेंड्रिकल ग्लास है और जिसमें वाटर है. अ मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसमें ये एक मेटेलिक स्पीयर है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. इज इमर्ज्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर. तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर दिया हुआ है और इसमें वाटर है, इसमें एक स्पीयर गिरा हुआ है, यहाँ पे स्पीयर डाला हुआ है और इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. तो उसके ऊपर से हमें वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है. तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे हम. सबसे पहले हमें दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना ज़रूरी है. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर भी फाइंड करेंगे और वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ स्पीयर, स्पीयर के साथ कितना वॉल्यूम है वो भी फाइंड करेंगे. और फिर जो वॉल्यूम वाटर और स्पीयर का कंबाइन आ रहा है उसमें से सिर्फ स्पीयर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिर्फ वाटर का वॉल्यूम. चलिए जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे पहले लिखते हैं. गिवन फॉर द मेटेलिक स्पीयर है तो मेटल स्पीयर इंफॉर्मेशन डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ओनली, 2 सेंटीमीटर. और यहाँ पे सिलेंड्रिकल ग्लास दिया हुआ है फॉर द सिलेंड्रिकल ग्लास का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है, ये वाटर का दिया हुआ है, इस ग्लास का हाइट नहीं दिया है. तो ये हाइट इस वाटर की है, लेकिन वाटर का जो डायमीटर और इस सिलेंड्रिकल ग्लास का डायमीटर दोनों का सेम ही आएगा 14 सेंटीमीटर. लेकिन ये जो हाइट दी हुई है वो सिलेंड्रिकल ग्लास की नहीं है, उसमें जो वाटर है उसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर. चलिए तो फॉर दिस सिलेंड्रिकल ग्लास सिर्फ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ वाटर दी हुई है, हाइट ऑफ वाटर H से डिनोट करते हैं विच इज 30 सेंटीमीटर. चलिए जिससे हमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है. अभी देखिए
अगर ये डायामीटर सिलेंड्रिकल ग्लास का डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो वही डायामीटर वाटर का है, तो दोनों के लिए रेडियस भी सेम ही हो जाएगा, रेडियस दोनों का सेम ही होगा। तो रेडियस इसके लिए हम स्मॉल आर और कैपिटल आर करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी डायामीटर दिया है, तो पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं मेटल स्फीयर का। रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर, इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, सॉरी, इज इक्वल टू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ ग्लास आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। डी अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया ना। अभी यहाँ पे हमें मेटल स्फीयर का पहले वॉल्यूम फाइंड करना है ताकि हम उससे पहले माइनस कर सके। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। आर क्या है मेटल स्फीयर का 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूब इज इक्वल टू, तो 4/3 पाई इतना ही आ जाएगा क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो यही इसका पाई 4/3 पाई cm क्यूब, यही इसका वॉल्यूम आ गया। अभी फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, ग्लास में, लेकिन ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है, तो जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, ग्लास है वो सिलेंड्रिकल फिगर है और इसलिए सिलेंड्रिकल फिगर का ही फॉर्मूला वॉल्यूम का यहाँ पे अप्लाई होगा। इज इक्वल टू पाई, कैपिटल आर लिया है और कैपिटल एच हमने लिया हुआ है, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर 7 सेंटीमीटर है, 7 स्क्वायर इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 49 इंटू 30 हो जाएगा, तो 49 इंटू 30 मिल जाएगा 1470 पाई cm क्यूब।